नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए कुरुक्षेत्र मैगजीन से संपादकीय लिखने के लिए। 5 सेकंड्स में डिक्टेशन स्टार्ट होगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे गांव आत्मनिर्भरता के विविध मार्गों पर बढ़ते हुए नई करवट ले रहे हैं। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के प्रत्येक प्रतिमान हमारे सामने है। खेत और खलिहान से निकली आर्थिक बदलाव की बयार के पीछे सहकारिता प्रमुख उत्प्रेरक है। आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमारे यहाँ सहकारिता का इतिहास लगभग 120 वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रंथों, प्रागैतिहासिक व पुरातात्विक अभिलेखों में सहकारिता की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी बताई गई हैं। सहकारिता मानव जीवन के उत्थान के लिए अपनाई जाने वाली वह कार्य संस्कृति है जिसमें सबकी भागीदारी एवं सह स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। आज भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो करीब 30 करोड़ सदस्यों के साथ देश भर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। सामूहिक भागीदारी पर चलने वाली इन सहकारिताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ग्रामीण भारत के 98% हिस्से तक सहकारी समितियों ने अपनी पहुंच बना ली है और देश में 13% रोजगार प्रत्यक्ष रूप से सहकारिताओं द्वारा सृजित किए जा रहे हैं। सहकारिता से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की यात्रा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति से शुरू होती है। गुजरात के आणंद से आरंभ हुआ दुग्ध सहकारी समिति का एक प्रयोग आज अमूल के रूप में विश्व का सबसे सफल सहकारिता मॉडल बन चुका है। भारत में लगभग हर राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का नेटवर्क विकसित हो चुका है। देश में 2 लाख सहकारी डेयरी सोसाइटी हैं। ये किसानों को खेती के साथ ही आय का अतिरिक्त विकल्प मुहैया करा रही हैं। वनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर में गुणवत्ता प्रदान करने में सहकारिताओं का अभूतपूर्व योगदान है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड के जरिए वनांचल में रहने वाले समाज में सामुदायिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइफेड जनजातियों को उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ वनोपज के विकास में सहयोग प्रदान कर सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास को मजबूत कर रहा है। सहकारिता के जरिए सही मायनों में ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम सहकारी समिति जैविक खाद से लेकर दूध, खाद, चीनी, शहद, ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सामाजिक सशक्तिकरण का कोई भी प्रयास आर्थिक सुरक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इस दिशा में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और सहकारी बैंक महती भूमिका निभा रहे हैं। देश में पैक्स की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। किसान क्रेडिट कार्डों में 67% अनुपात सहकारी बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है। सहकारिता के जरिए रखी जा रही ग्रामोदय की बुनियाद को और मजबूती देने के लिए कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता को पहचानना होगा। दुग्ध उत्पादन हो या हरित क्रांति, नवाचार और तकनीक अपरिहार्य घटक रही है। गांव से निकले उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग से वोकल फॉर लोकल को नई ऊंचाई मिलेगी। सहकारिता परंपरागत कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के सुखद परिणाम सामने हैं। आज देश में अस्पताल, सहकारी समितियां सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना है। नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी समितियों के चहुमुखी विकास और उन्हें आवश्यक सहयोग देने, प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में चालू की गई थी। संक्षेप में, ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी उपक्रम बनी सहकारिताएं गांवों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आवरण को टिकाऊ बना रही हैं। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारवाद को नई ऊंचाई दी है। उम्मीद करते हैं कि सहयोग और समन्वय की भावना पर टिकी सहकारिता की सोच ग्रामीण जनजीवन ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिखा होगा। सहकारिता से संबंधित डिक्टेशन पिछली बार जो एसएससी ग्रेड डी का एग्जाम हुआ था उसके स्किल टेस्ट में वो बोला गया था, ठीक। हालांकि वो रामधारी गुप्ता खंड 1 का डिक्टेशन मैटर था, लेकिन अभी आप देखिए तो जो न्यू ईयर का फर्स्ट कुरुक्षेत्र मैगजीन आया है उसकी पूरी थीम ही सहकारिता पर आधारित है, ठीक। और कुरुक्षेत्र से संबंधित जितनी भी इनके एडिटोरियल्स हैं इस मैगजीन के, वो सारे आपको चैनल पे अपने मिल जाएंगे। वहाँ पर आप विजिट करें और लिखने का प्रयास करें, ठीक है। लेवल थोड़ा अच्छा ही होता है इन डिक्टेशंस का, ठीक। तो यदि ना लिख पाएँ तो उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए आपको उन वर्ड्स की अलग से आउटलाइन बनानी पड़ेगी और फिर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग इसको नहीं लिख पाए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, वो एक बार फिर से अपने हिसाब से देखें जो वर्ड वो नहीं लिख पाए हैं, आउटलाइन बनाएं और फिर दोबारा लिखने का प्रयास करें, ठीक। डिक्टेशन आपको बड़ी लगती है तो सिंपल सा फंडा है, 3 भागों में तोड़िए या 2 भागों में डिक्टेशन को तोड़िए और लिखने का प्रयास करिए, ठीक। कोई और सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।